कुरियर वाला आएगा, कुरियर देना चाहेगा। आप मना करते रह जाएंगे, लेकिन फिर भी वो कुरियर देना चाहेगा। आपने ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपके घर पार्सल आया है। ऐसे में वो आपको ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कहेगा। ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आपकी फोन कस्टमर केयर से करवाएगा। कस्टमर केयर कहेगा कि आप अपने मोबाइल नंबर पे आए हुए ओटीपी को शेयर करें। आप उससे ओटीपी शेयर कीजिएगा। ओटीपी लेने के बाद वो वहां से जल्दी से रफू चक्कर हो जाएगा और थोड़ी ही देर में आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो अबुआ बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आज अपने इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी ऐसी सावधानियां रखें जिससे आपका अकाउंट और आपका पैसा सुरक्षित रहे। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। साइबर ठग नए नए तरीकों से ठगी कर रहे हैं। उनका सीधा टारगेट आपका बैंक अकाउंट है। रोजाना हजारों की संख्या में लोग साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। इससे बचने के लिए लगातार साइबर सिक्योरिटीज को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जरूरी है आपकी सतर्कता। आज ज्यादातर काम के लिए हम ऑनलाइन पैसों का लेन देन करते हैं। ऑनलाइन टिकट, मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन एडमिशन, शॉपिंग, और इसके लिए आपको हमेशा लगता है कि सिर्फ फोन के माध्यम से ही वो आपको अपना शिकार बना सकते हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि इन दिनों ये एक नए तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, जिसके लिए आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया नहीं, आपके दरवाजे पर कुरियर देने आएगा। आप मना करेंगे, कुरियर वाला ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कहेगा। फर्जी कस्टमर केयर को फोन लगाएगा, आपकी बात करवाएगा। कैंसिलेशन के लिए आपके नंबर पर ओटीपी मंगवाएगा। ओटीपी लेकर रफू चक्कर हो जाएगा और थोड़ी ही देर में आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। आपसे फ्रॉड का अब ये नया तरीका अपना रहे हैं साइबर ठग। इससे पहले फोन कर ये आपसे ओटीपी मांगते थे। अपनी बातों में उलझाकर ये आपसे किसी न किसी तरह वन टाइम पासवर्ड मांगकर आपका अकाउंट खाली करते हैं, जिसके लिए कभी आपके अकाउंट बंद होने का तो कभी केवाईसी अपडेट करने का बहाना बनाकर अपने जाल में फंसाते हैं। वहीं एटीएम क्लोनिंग के जरिए भी कईयों के खाते से ये पैसे उड़ाते रहे हैं। इसके अलावे हालिया कुछ मामलों में ये गलती से कुछ रुपए ट्रांसफर करते हैं, फिर उसे वापस करने के लिए आपको फोन करते हैं। फिर जब आप उसे ट्रांसफर किए हुए पैसे वापस करने के लिए अपने अकाउंट से लिंक करते हैं या यूपीआई के जरिए रिटर्न करते हैं, तो वो आपके अकाउंट की डिटेल हैक कर अपना शिकार बनाते हैं। तरह तरह से रोजाना कई मामले साइबर फ्रॉड के सामने आते हैं। जरा सी चूक हुई नहीं कि आपके पैसे गायब। अनजान नंबर से आने वाले कॉल से सावधान रहें। कई बार वीडियो कॉल्स के जरिए भी ये आपको ठगते हैं या आपके फोन पर एनीडेस्क जैसे ऐप डाउनलोड करवाकर आपके फोन को रिमोट मोड पर लेकर आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से कई तरह की जानकारियां लगातार शेयर की जाती हैं, जैसे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, किसी के साथ ओटीपी शेयर ना करें, किसी से भी अपने अकाउंट की गोपनीय जानकारी शेयर ना करें, ना ही किसी को अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड दें। किसी भी तरह के लोक लुभावन योजनाओं में ना फंसें। लेकिन सवाल अब ये है कि कैसे रखें अपना अकाउंट सेफ। इसके लिए अपनी ऑनलाइन पेमेंट आईडी का पासवर्ड जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनाएं। अपर, लोअर केस यानी कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल यानी 0 से 9 तक के नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे हैश, डैश, @ आदि का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। साथ ही अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से हैकर्स आपका अकाउंट जल्दी हैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपका ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड कमजोर है तो अपराधी आपके अकाउंट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कमजोर पासवर्ड क्या है? 1 2 3 4 5 6 ABCDEFGH। ये आपका या आपके किसी नजदीकी रिश्तेदार का नाम, मोबाइल नंबर, आपके वाहन का नंबर या कॉमन नंबर सीरीज जैसे आपके जन्म का साल या शादी या सालगिरह हो सकती है। इन्हें पता लगाना आसान है और इसलिए ये कमजोर होते हैं। इसके अलावा सभी खातों के लिए समान पासवर्ड को इस्तेमाल करने से आपको साइबर अपराध का आसानी से शिकार बनाया जा सकता है, क्योंकि एक अकाउंट तक पहुंचने पर अपराधी आपके दूसरे खातों की सुरक्षा को भी आसानी से तोड़ सकता है। किसी के साथ निजी जानकारी को साझा न करें। केवल पासवर्ड शेयर करने से ही आपके बैंक अकाउंट की सुरक्षा को खतरा नहीं रहता। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी डिटेल्स
और आईडी प्रूफ शेयर करते हैं तो भी आपके बैंक खाते को खतरा रहता है। इस बात का ध्यान रखें कि अपनी डिटेल्स जैसे जन्म की तारीख, हस्ताक्षर, शादी की तारीख, परिवार के सदस्यों के नाम, आईडी प्रूफ आदि का इस्तेमाल करने से अपराधी आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। बैंक की सुरक्षा से जुड़ी एडवाइजरी को फॉलो करें। बैंक आमतौर पर ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए सिक्योरिटी एडवाइजरी भेजते हैं। वे ग्राहकों को इस बात की जानकारी देते हैं कि वे अपने खातों को सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, जिससे वो धोखाधड़ी का शिकार ना हो। इन एडवाइजरी पर ध्यान दें और हर समय दिशा निर्देशों का पालन करें। अपने बैंक स्टेटमेंट और मैसेज को नियमित तौर पर चेक करें। अपने बैंक अकाउंट पर नजर रखें, क्योंकि कोई संदेहास्पद गतिविधि होने पर तुरंत आपको पता चल सकता है। बैंक ग्राहकों को ट्रांजैक्शन से संबंधित एसएमएस और ईमेल भी भेजते हैं। बैंक के मैसेज से आपको फ्रॉड ट्रांजैक्शन को पहचानने और नुकसान से बचने में मदद मिलती है। अपने लेन देन पर रखें नजर। खाते से जुड़ी जानकारी कहीं लीक तो नहीं हुई, ये पता करने के लिए सबसे जरूरी है अपनी ट्रांजैक्शन पर नजर रखना। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां से आया और कहां कहां जा रहा है। ऐसा नहीं करेंगे तो किसी संदिग्ध ट्रांसफर के बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा। पिन को रखें सुरक्षित। अब लगभग सभी बैंक एटीएम की सुविधा देते हैं। जब भी आप नया बैंक खाता खुलवाएं और उसके साथ एटीएम लें तो सावधानी बरतें। एटीएम के साथ आए पिन को जरूर बदलें। इतना ही नहीं, उसे लिखने की जगह याद करने की कोशिश करें। किसी को भी अपना पिन ना बताएं। यही सावधानी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते वक्त भी बरतनी चाहिए। साथ ही पासवर्ड ऐसा रखें जिसका कोई आसानी से अंदाजा ना लगा सके। अपने फोन का लॉक या पेइंग ऐप्स का पासवर्ड अपने तक रखें, बच्चों से शेयर ना करें। खासकर गेमिंग ऐप या लेन देन वाले ऐप से सोच समझकर सावधानी से ट्रांजैक्शन करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले HTTPS जरूर देख लें। इसमें S यानी सिक्योर साइट का इंडिकेशन माना जाता है। और कहीं भी जरा सा भी शक लगे या लगे कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है तो तुरंत रुक जाएं। साथ ही साइबर क्राइम के शिकार होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत कॉल करें। तो ये याद रखिए, कभी भी किसी को अगर पैसा देना है तो QR कोड और स्कैन करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपको अकाउंट में पैसे मंगवाने हैं तो आपको QR कोड और स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने OTP का खास ख्याल रखें, क्योंकि जैसे जैसे हम डिजिटल वर्ल्ड में जाते जा रहे हैं, ये साइबर फ्रॉड का खतरा 3 गुना 4 गुना लगातार रोजाना बढ़ता जा रहा है। ये धोखेबाज या जालसाज ऐसे हैं जो रोजाना कुछ ना कुछ नया नया तरीका अपनाते हैं जिससे वो आपका अकाउंट खाली कर सके। तो इस तरह की आप छोटी छोटी सी सावधानियां अपनाइए और अपना अकाउंट और अपना पैसा सुरक्षित रखिए। अबुआ बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, ये थी हमारी खास पेशकश। कैसा लगा आपको ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये है खबर और मनोरंजन का आपका अपना मंच।